सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, और हम लोग पिछले लेक्चर्स में डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था, जहां पर आपको सेकेंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का निकल कर आया था। फिर आज हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन निकालेंगे। जो आप सलूशन निकाले थे वह सलूशन था जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। जो इक्वेशन आपका निकल कर आया था d2x अपान dt स्क्वायर प्लस 2k dx अपान dt प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर, जो कि हम एंगुलर वेलोसिटी लिए हैं डैम्ड हार्मोनिक केस में x इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको बताया गया कि यहाँ जो 2k है ये क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट। पिछले वीडियो में ये मैंने डिराइव किया है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सिस्टमेटिक पूरी वीडियो मिलती जाएगी। और यहाँ पर ओमेगा जीरो क्या है, ओमेगा जीरो इक्वल टू म्यू अपान यम आया है रूट में, जहाँ पर म्यू आपका क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, और यम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल्स, जो आपका डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है उस पार्टिकल का मास है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताया कि डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन जो पार्टिकल कर रहा है उसका क्या नेचर है। नेचर है कि उसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ बहुत तेज़ी से घट रहा है। मतलब यहाँ पर जैसे जैसे डैम्पिंग कांस्टेंट 2k की वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगी, पार्टिकल उतना ही ज़्यादा जल्दी क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन करना बंद कर देगा। मतलब ऐसे बहुत तेज़ी से इसका ऑसिलेशन टाइम के साथ इसका एम्पलीट्यूड घटेगा। जैसे जैसे यहाँ पर अगर हम एम्पलीट्यूड लिखा, मैं इसको दिखाया हूँ, और यहाँ टाइम लिखा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा पार्टिकल जल्दी जल्दी रुकना चाहेगा और ऑसिलेशन करते हुए एम्पलीट्यूड घटाते हुए वह फाइनली रुक जाएगा। और डेट इज द नेचर ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जहाँ पर डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू हाई होने से जल्दी रुकेगा। मतलब यह नेचर ग्राफ का एक्सपोनेंशियल होता है, तो इसके सोल्यूशंस में एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन आएगा। हम जब ट्रिवियल सोल्यूशन लेंगे तो एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन वहाँ लिया जाएगा। इस टाइप का आपका फिगर से जरा देखा, इस डिफिनेशन को तो हम पहले डिस्कस कर लिया हूँ। देखिए यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वह टाइम के साथ क्या कर रहा है, तेजी से वेरी कर रहा है। अब एक चीज़ और जाना है, 2k की अलग अलग केसेस होगी, क्योंकि केवल 2k पर ही नहीं डिपेंड करेगा बल्कि म्यू पर भी डिपेंड करेगा, म्यू और यम पर, मतलब कुल मिलाकर के ओमेगा पर डिपेंड करेगा। तो जब फाइनल सॉल्यूशन हम डेराइव करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें देखेंगे कि सॉल्यूशन के 3 केसेस बनेंगे, 3 केसेस। उसमें एक केस बनेगा ओवर डैम्पिंग का, ओवर डैम्पिंग। दूसरा बनता है क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, और तीसरा बनता है लाइट डैम्पिंग। यहाँ पर ओवर डैम्पिंग, अगर हम देखें कि k की वैल्यू जो डैम्पिंग कांस्टेंट है, अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, ओमेगा जीरो से ज़्यादा हो, तो ये आपका ओवर डैम्पिंग होगा। अगर डैम्पिंग कांस्टेंट और ओमेगा जीरो की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, तो आपका क्रिटिकल डैम्पिंग होगा। एंड लाइट डैम्पिंग कब होगा, जब k की वैल्यू लेस देन ओमेगा जीरो है। तो सोल्यूशन जब आएगा तो ये 3 पैरामीटर्स पर आपके 3 तरह के सोल्यूशन का नेचर होगा। लाइकली ग्राफ से देखा तो ओवर डैम्पिंग में तेजी से इसमें बदलेगा, क्रिटिकल डैम्पिंग में केवल जो सोल्यूशन होगा टोटली एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, शार्प, जो कि टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली आपका एम्पलीट्यूड घटेगा, ऐसे बहुत तेजी से शार्प घटेगा क्रिटिकल डैम्पिंग। और लाइट डैम्पिंग का केस एज सोन यहाँ पर दिखाया गया है कि लाइट डैम्पिंग में धीरे धीरे घटेगा टाइम के साथ। तो आइए हम सॉल्यूशन निकालते हैं।
पहला केस आज हम कर रहे हैं ओवर डैम्पिंग। पहले जनरल सोल्यूशन निकालेंगे और जनरल सोल्यूशन के बाद कोशिश करेंगे कि कोई एक केस आपसे डिस्कस कर लूं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं जैसा कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बताया गया है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन कहें चाहे वाइब्रेशंस कहें इज d2x अपान dt स्क्वायर प्लस 2k dx अपान dt प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल टू नहीं ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 डिराइव किया गया है। अब अगर इसका हमको सोल्यूशन निकालना है, टेक ए ट्रिवियल सोल्यूशन, द ट्रिवियल सोल्यूशन of equation 1 is written as, मान लेते हैं कि x इक्वल टू ए ई पर पावर डेल्टा टी, या किसी टाइम का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। चूंकि x टाइम के साथ वेरी करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पर मैंने ये रख लिया है। अब इसमें आप बता सकते हैं वेयर जो a है एंड यहाँ पर आपका जो डेल्टा है r आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब यहाँ पर a और डेल्टा के लिए कुछ भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ऐसा नहीं है कि आप a लिखें, x इक्वल टू आप लिख सकते हैं p e पर पावर बीटा t इज ए ट्रिवियल सोल्यूशन, जहाँ पर हम p के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर a एज ए कांस्टेंट है। फाइनली देखेंगे कि यह जो ये कांस्टेंट p है, चाहे यहाँ पर जो a लिया गया है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में चूंकि डेल्टा की 2 वैल्यूज मिलेंगे, तो इसके अनुसार पर a1 और a2 दो कांस्टेंट हम लेंगे। तो पहला ये हो गया। अब इसका हम टाइम डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएटिंग इन वैल्यूज को मुझे चाहिए dx अपान dt और d2x अपान dt स्क्वायर। तो यहाँ से x से हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर उसी फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करके सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उन वैल्यूज को यहाँ रख लेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट dx अपान dt इक्वल टू a और e का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन t के रूप में e डेल्टा टी। चूंकि e पर पावर x का आप जानते हैं कि e पर पावर x होता है, लेकिन जहाँ डेल्टा है तो अगर हम इसको करेंगे तो आगे आपका डेल्टा भी आ जाएगा। ये डेल्टा e पर पावर डेल्टा टी हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब चूंकि ये जो जितना टर्म है, ये टर्म तो पहले ही अपीयर्स है, मतलब चूंकि x इक्वल टू आप लिए हैं a e पर पावर डेल्टा टी, तो यहाँ पर a e पर पावर डेल्टा टी को हम x लिख सकते हैं। देन वी हैव dx अपान dt इक्वल टू डेल्टा और यहाँ ax मिल जाएगा। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, x इक्वल टू a e पर पावर डेल्टा टी, तो यहाँ पर x मिल गया। अब इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, उसी t के ही रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आइए करते हैं। अब अगेन अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव मिलेगा d2x अपान dt स्क्वायर। फिर से आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्योंकि यहाँ से देखिए अगेन यहाँ से डिफरेंशिएट करिए, ये तो ऐसे लिख दिए हैं, आप इसको डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या मिलेगा a और यहाँ पर e पर पावर डेल्टा टी, और एक डेल्टा पहले से है, एक बार और अगर करेंगे तो एक बार और डेल्टा आएगा, तो डेल्टा स्क्वायर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करें, इसको और इतना मिलाकर क्या होगा, फिर से आपका x हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा d2x अपान dt
स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर AX। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया, सेकेंड डेरिवेटिव, और यहाँ पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए। यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखिए। फिर आपको जो मिलेगा, पहला यहाँ पर आपका मिल जाएगा डेल्टा स्क्वायर x प्लस 2k और डेल्टा x, इसकी वैल्यू रखेंगे तो, और आपका मिल जाएगा प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये आपको मिलेगा। देख लीजिए इक्वेशन 1 यहाँ पर है, ऊपर लिखा हुआ है, उसमें रखेंगे dt(x) अपन dt और d2x अपन dt स्क्वायर की वैल्यू, तो यही दोनों वैल्यू यहाँ पर आकर के मिलेगा, ये दोनों वैल्यू मिलेगा। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ आया। अब इसमें से x अगर आप कॉमन करें तो क्या मिलेगा? मिलेगा del 2 प्लस 2k डेल प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0, यह इक्वेशन मिलेगा। अब देखिए कि ये ब्रैकेट में है, यह क्वांटिटी और इंटू एक्स मिला करके क्या है? 0 है, इसको मिला करके 0 है। तो आप इतना तो जरूर है कि मैथमेटिक्स का यूज करके या तो इसमें x 0 होगा, या तो ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी यह 0 होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक 0 है तभी जा करके यह 0 है, या फिर दोनों 0 हों। तो आप जाने x 0 नहीं हो सकता है, x क्या हो सकता है? x नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x तो डिस्प्लेसमेंट है और पार्टिकल कुछ ना कुछ ऑसिलेशन कर रहा है, तो वही x मिल रहा है। अगर x 0 हो जाए, x इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब पार्टिकल क्या हो रहा है? ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है, पर ऐसे सीधे लाइन जाएगा, टाइम t और एम्पलीट्यूड ये सीधे जाएगा, मतलब पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहा। तो जब ऑसिलेट नहीं कर रहा तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ पार्टिकल वाइब्रेशंस करेगा, ऑसिलेशन करेगा, तो x की वैल्यू होगी। तो x 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है ये मस्ट बी इक्वल टू 0। डेल स्क्वायर प्लस 2k डेल प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, इस पर हम क्या करेंगे कि इसका रूट्स का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। देन धारा 4 रूल आप यहाँ लगाओगे और फिर इसका जो रूट होगा, देन इट्स रूट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकेंड डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 2 रूट्स होंगे, तो उन रूट्स को यहाँ लिख लीजिए। इसके रूट्स आप जानते हैं, अगर हम इनके रूट्स को क्या करें, अल्फा के रूप में आप अपने क्लासेस में मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ मैंने डेल मान रखा है, वो आपका रूट्स होता है अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर देख लीजिए इस इक्वेशन में b की जगह पर क्या है? 2k है, और c की जगह पर ओमेगा 0 है, और a की जगह पर क्या है? 1 छिपा हुआ है यहाँ 1। तो इस तरह से आपका जो रूट मिल जाएगा -2, b की जगह पर आपको आ जाएगा -2k प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, तो 2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर की वैल्यू -4 और ac, a की जगह पर 1 है और c की जगह पर क्या है? ओमेगा 0,
तो 4 ओमेगा 0 स्क्वायर हो जाएगा, और अपान 2, और फिर यहाँ ए की जगह पर क्या है 1 है, तो आपका 2 हो जाएगा। देयर इज डेट्स रूट। यहाँ पर प्लस माइनस के लिए 2 यहाँ पर आपके सोल्यूशंस मिलेंगे, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि अच्छा, यहाँ से फाइनली आप 2 कॉमन कर सकते हो। देखिए यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा, रूट में 4 है, रूट में 4 है, तो रूट के बाहर 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 4 आपका बाइनिस कर जाएगा। तो फिर फाइनली, और यहाँ से जो दोनों 2 कॉमन होगा ऊपर न्यूमरेटर में, वो डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। फिर वी फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ डेल इक्वल टू माइनस के प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, ये आपको मिलेगा के स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस ओमेगा 0। यहां से आप देखें कि डेल के 2 वैल्यूज हैं, डेल के क्या है 2 वैल्यूज हैं। यहां पर हम क्या करें, एक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ जो टर्म्स आया है, देखिए 2 वैल्यूज है लेकिन सब कुछ सेम है, केवल यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 रूट्स इसका हम ले लेंगे, और जब 2 रूट्स लेंगे, ये जो ब्रैकेट की क्वांटिटी है, फर्दर इसको हम नया वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, और यहाँ पर मानते हैं लेट रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, ये मान लेते हैं। तो ये आप अगर वैल्यू रखोगे तो जो फाइनल सोल्यूशन मिलेगा, इस वैल्यूज को क्या करिए, जो ट्रिवियल सोल्यूशन है उसमें रखिए, इस वैल्यू को ट्रिवियल सोल्यूशन में रखिए। जब ट्रिवियल सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या मिलकर आएगा, फाइनल सोल्यूशन आएगा। Then the solution of equation 1 is given as, आपका सोल्यूशन जो लिया गया था ए पर पावर डेल टी लिया गया था। मैं बता दूं कि डेल की 2 वैल्यूज आई है, माइनस के प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, ये 2 वैल्यू आई है। तो आप इसका मतलब 2 वैल्यूज है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हम कौन सा वैल्यू रखा है, जो सोल्यूशन हम यहाँ पर सपोज किए हैं, यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखें डेल का, भाई 2 वैल्यूज हैं और हम एक तो रख नहीं सकते हैं यहाँ पर कोई, तो हम क्या करेंगे कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिखते हैं 2, आपका हम कांस्टेंट लेते हैं, एक की जगह पर a1 और a2 2 कांस्टेंट लिखते हैं, और इसमें एक बार e की वैल्यू हम पॉजिटिव लिखते हैं, मतलब डेल की वैल्यू जो यहाँ पर मिलेगी माइनस के प्लस रूट में के स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, यह वैल्यू डेल की एक वैल्यू हो गई, और डेल की ही जो दूसरी वैल्यू हुई माइनस के माइनस रूट में के स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, तो यहाँ पर दूसरी वैल्यू। इसका मतलब डेल की 2 वैल्यूज रखेंगे, ये भी रखेंगे और ये भी रखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में, वह आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। देन फाइनल जो आपका सोल्यूशन होगा, फाइनल सोल्यूशन इज रिटेन एज x इक्वल टू a1, e पर पावर, यहाँ पर जो वैल्यू रखना है डेल की पहली वाली वैल्यू रखिए, ये वाली, तो e पर पावर यहाँ डेल की जगह पर रख रहे हैं, इस डेल की जगह पर रख रहे हैं, इस डेल के, तो आपका कांस्टेंट क्योंकि 2 है तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे a1 e पर पावर माइनस के प्लस के स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, और यहाँ पर ये t जो है
यहाँ लिख लीजिए प्लस A2 ई पर पावर, अब यहाँ डेल की कौन सी वैल्यू, ये माइनस वाला दूसरी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के और माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, रूट में के स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू टी, ये मिलेगा। तो यह आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। इस सोल्यूशन को हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे, इसको इक्वेशन 2 लिख लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 लिखे थे, इसको इक्वेशन 2 लिख लेंगे, जहां पर वेयर A1 एंड A2 जो है ये आर कांस्टेंट कोफिशिएंट है एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। ये नए कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट कोफिशिएंट, आर्बिट्री कांस्टेंट इसको भी कह सकते हैं, आर कांस्टेंट कोफिशिएंट। जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन में दोनों सोल्यूशन के लिखे हैं डेल के वैल्यू के रूप में, तो यहाँ पर हमको फाइनल सोल्यूशन मिला है वेयर एन एंड A1 एंड A2 आर कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड टू बी determined by using बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन हम बताएंगे कि बाउंड्री कंडीशन के बाद A1 और A2 की वैल्यू को हम डिटरमाइन कर लेंगे। और यहाँ पर जो मैं भी डिस्कस कर रहा था, मैं ये फाइनल x जो आपका है इसका क्या नेचर होगा। यहाँ पर जो x है इसका क्या नेचर होगा, तो देखिए x तो आपका एक्सपोनेंशियल का फंक्शन ही देख ही रहे हर जगह, लेकिन अब ये डिपेंड करेगा इस k पर। तो यहाँ से 3 केसेस जो मैं डिस्कस किया हूँ शुरू में, कि अगर k क्या हो, ज़्यादा हो ओमेगा 0 से, k क्या हो, ज़्यादा हो ओमेगा 0 से, तो यहाँ पर ये ज़्यादा है तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और अगर k क्या हो, दूसरा केस में k बराबर हो ओमेगा 0 के, तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस है, दोनों बराबर, यहाँ पर आपका मिल जाएगा 0। तो ये सोल्यूशन का नेचर डिफरेंट टाइप का होगा। तो पहले केस में ओवर डैम्पिंग होगा, दूसरे में आपका क्रिटिकल होगा, और थर्ड जो इसका हो जाएगा, अगर k क्या हो लेस देन ओमेगा 0 है तो यह इमेजिनरी आ जाएगा। यहाँ k कम होगा तो देखें घटाएंगे, तो यहाँ अगर k कम है तो ये अगर माइनस साइन ज़्यादा है तो निगेटिव आएगा, ये इमेजिनरी यहाँ टर्म आएगा यहाँ पर। और ये जो केस रिप्रेजेंट करेगा ये लाइट डैम्पिंग का करेगा, लाइट डैम्पिंग। थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत सिस्टमेटिक इसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो हम तीनों केसेस को अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर केवल सोल्यूशन पूछा जाता है, केसेस आगे डिस्कस करने के लिए नहीं करता है, तो फिर यहाँ तक आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा जो इक्वेशन 2 के रूप में मैंने लिखा है। जनरली लाइट डैम्पिंग की केस आपसे पूछी जाती है, थोड़ा क्रिटिकल डैम्पिंग का केस कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये कंडीशंस पूछे गए हैं, ओवर डैम्पिंग का, क्रिटिकल डैम्पिंग का और लाइट डैम्पिंग का, तो इसको आप नोटिस करेंगे। इलेक्ट्रिकल केसेस में भी इसके लिए कंडीशंस आपका पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही डिस्कस किया जाएगा, ये फाइनल सोल्यूशन कैसे आया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और फिर अगले वीडियो में इन कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो आप लोग रिकॉर्ड जब करेंगे तो उसको देखिए। आज के लिए बस इतना ही।